हेलो फ्रेंड्स, AIBPARC के द्वारा एक सर्कुलर रिलीज़ किया गया है जो कि सभी पेंशनर्स के लिए है, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें पेंशनर्स के काफ़ी सारे पेंडिंग इशू पर डिस्कशन किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। इसीलिए सभी पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिएगा, जो लेटर है इसमें लिखा गया है बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज़ की लंबे समय से अनरिजॉल्व इशू के बारे में। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका वैल्यूएबल टाइम जो हम मांग रहे हैं उसके लिए हमें खेद है, और फिर इन्होंने पॉइंट वाइज अपने जितने भी इशू हैं उन्हें बताया है शॉर्ट में। तो सबसे पहला है अपडेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन नंबर 35(1) अपेंडिक्स 2003 के अमेंडमेंट के साथ में क्लियरली लिखा गया है कि पेंशन अपडेशन का अधिकार बैंक पेंशनर्स को भी है, लेकिन 1992 से आज तक इसको डिनाई किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI एम्प्लॉयज़ को पेंशन अपडेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती है, पर बैंक पेंशनर्स को नहीं मिलती। IBA का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, इसलिए वो डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, क्योंकि किसी भी कोर्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर नहीं है। रेगुलेशन को फॉलो करना बैंक की जिम्मेदारी है। हमने DFS ऑफिशियल को भी बार बार समझाया है कि एक स्टेट्यूटरी प्रोविजन है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से सीनियर सिटीजन्स की आवाज़ अनसुनी हो रही है। हर दिन कुछ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं बिना अपने लेजिटिमेट राइट के। ये बहुत गंभीर इशू है, तो इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इसके बारे में यहाँ पर विचार किया जाए। सेकेंड, इन्होंने यहाँ पर बताया है स्पेशल अलाउंस को पेंशन और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में ना लेना। 1 नवंबर 2012 के बाद से 3 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एक नई सैलरी कंपोनेंट स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस है। ये सर्विंग एम्प्लॉय के लिए DA अट्रैक्ट करती है, पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में इसे काउंट नहीं किया जा रहा है। IBA के रिक्वेस्ट पर इस बार 14 कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो अब दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, पर हियरिंग का टाइम क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का पहले से क्लियर वर्डिक्ट है कि जो अलाउंस यूनिवर्सली, नेसेसरली और ऑर्डिनरीली पेड हो रहे हैं उसे बेसिक पे का हिस्सा माना जाना चाहिए और रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। कोर्ट में मैटर पेंडिंग होने के बावजूद कोई रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसको बायलैटरल सेटलमेंट किया जा सकता है, लेकिन हर इशू को कोर्ट में खींचना रिटायरी के लिए नुकसान है, क्योंकि इंसाफ मिलने में पहले से ही लोग दुनिया छोड़ देते हैं। ये बहुत सीरियस कंसर्न है, तो इसके बारे में भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है निर्मला सीतारमण जी से कि इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। थर्ड, इन्होंने बताया है कंसल्टेटिव फोरम का डिनाइल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पर IBA ने सभी बैंक को कहा था कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम बनाई जाए, पर IBA खुद अपेक्स रिटायरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फॉर्मल डायलॉग करने को तैयार नहीं होता। अगर पीरियोडिक कंसल्टेशन होता तो हम इशू जैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पर DR पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन, एक स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के डिनाइल, कुछ AGM को रेजिग्नेशन देने वालों को कम्यूटेशन और एक्सग्रेशिया बेनिफिट का डिनाइल, इस टाइप से जो भी पॉइंट है उन्हें डिस्कशन किया जा सकता था। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर संवाद कर पाते अगर वो फोरम होती, लेकिन रिपीटेड एफर्ट्स के बावजूद इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस फोरम के बारे में और ज़्यादा विचार किया जाए। फोर्थ है यहाँ पर लेफ्ट आउट का केस। कुछ रिटायरी अनफॉर्चुनेट रहे जिन्होंने पेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। RBI और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ऐसे लोगों को एक और चांस दिया गया था। बैंकिंग इंडस्ट्री को भी ये कंपनसेट ग्राउंड पर देना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को यहाँ एक्सेप्शन नहीं बनाया जाना चाहिए। फिफ्थ है पीसफुल प्रोटेस्ट एंड हंगर स्ट्राइक। जब लेटर्स, मीटिंग और रिप्रेजेंटेशंस काम नहीं आए तो पेंशनर्स ने अपनी तकलीफ दिखाने के लिए देश भर में 23 शहरों में पीसफुल प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक की। गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी रेगुलर टच में थे और उन्हें इशू के बारे में पता चल गया। मैडम, हमारी सिंपल अपील है कि सीनियर सिटीजन के स्ट्रगल और सेक्रीफाइस वेस्ट ना हो। हर दिन पेंशनर्स की संख्या नेचुरली
वेस्टेज से कम हो रही है। जो बच्चे हैं उन्हें तुरंत न्याय की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन यहाँ ओवरऑल ये बताया गया है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी बैंकिंग इंडस्ट्री और नेशन बिल्डिंग के लिए दे दी है। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, जिनका नेतृत्व आपके हाथ में है। हम आशा करते हैं कि आप इसे और डिले नहीं करेंगे और हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है, ताकि इस लेटर को पढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कुछ इस पर एक्शन लिया जा सके। बट इस पर अब एक्शन होता है या नहीं, ये तो डिपेंड करेगा फाइनेंस मिनिस्टर पे ही। इसका कोई जवाब आता है या नहीं, ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलती है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।